मार्केट में बहुत से पिलोज़ अवेलेबल हैं, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज़ेस में, जो कि हम अपने गर्दन के दर्द में यूज़ कर सकते हैं या फिर कंधे के दर्द के केसेस में। कई बार ऐसा होता है कि हमारा गर्दन का दर्द या कंधे का दर्द बहुत से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी नहीं जाता है। उसके पीछे एक रीज़न होता है कि जो पिलो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी गर्दन या कंधे के दर्द से लिंक्ड तो नहीं है, कहीं उस पिलो की वजह से तो कोई परेशानी या तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे दर्द को ख़त्म करने के लिए कौन सा पिलो बेस्ट है। ये जानने के लिए पहले हमें देखना होगा कि हमारी स्पाइन, हमारी गर्दन किस तरह बनी होती है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, हमारी जो कमर होती है, हमारी जो बैक होती है, इसमें जो बोन्स होती हैं वो गर्दन से लेकर नीचे हिप जॉइंट तक आती हैं। इसके ऊपर वाले पोर्शन को सर्वाइकल स्पाइन कहा जाता है और इस स्पाइन में 7 बोन्स होती हैं, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, C1 से लेकर C7 तक। और ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होती हैं और ये मिलकर हमारी सर्वाइकल स्पाइन कहलाती है, जिसे हम गर्दन भी कहते हैं। इस एरिया से बहुत सी नर्व्स, ब्लड वेसल्स और हड्डियों के बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है। सही पिलो इस्तेमाल नहीं करने के वजह से इन नर्व्स में कई बार स्ट्रेचिंग हो जाती है, ये स्ट्रेच हो जाती हैं, कंप्रेस हो जाती है और डिस्क भी कई बार कंप्रेस होने लगती है, या फिर आसपास जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनमें स्ट्रेन या खिंचाव आ जाता है। सो इस वजह से क्या होता है, गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, जो फिर कई बार कंधे में या फिर हमारे सर तक भी रेडिएट करता है। रॉन्ग पोस्चर या गलत हमारे जो सोने के तरीके होते हैं या पिलो रखने के तरीके हैं, उसकी वजह से जो हमारे गर्दन में दर्द आता है, उसके रीज़न या तो ये है कि हम जो पिलो यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से गर्दन हमारी या तो बहुत आगे चली जाती है या फिर गर्दन हमारी बहुत पीछे चली जाती है, जो कि न्यूट्रल या फिर बीच में सही पोजीशन में रहनी चाहिए थी। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी कई बार क्या होता है, हमारी गर्दन में दर्द आने लगता है। तो और इन सब रीज़न की वजह से क्या होता है, हमारी गर्दन के कर्व में, जो हमारी गर्दन का कर्व होता है, सर्वाइकल का जो एक स्पेसिफिक कर्व होता है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, हमारी जो स्पाइन है, ये जो हड्डियाँ हैं जो गर्दन से लेके नीचे कूल्हे तक आती हैं, इन हड्डियों के कुछ स्पेसिफिक शेप होते हैं। जैसे सर्वाइकल के रीजन में ये एक सी शेप बन रहा है जो सी का शेप है वो बाहर की तरफ है। इसी तरह जो थोरैसिक रीजन है या जो हमारी कमर का पोर्शन होता है, उसमें भी एक सी शेप बनता है, सी फॉर्म होता है जो आगे की तरफ होता है। और फिर नीचे हिप से पहले एक सी बनता है जिसे हम कहते हैं लॉर्डोटिक कर्व, जो कि पीछे की तरफ होता है। गलत पोस्चर की वजह से या फिर राइट पिलो नहीं रखने की वजह से क्या होता है, हमारी इन कर्व में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये जो सर्वाइकल का सी शेप कर्व है, जिसे आप एक्सरे में यहाँ देख सकते हैं, ये एक स्लाइट सी फॉर्म हो रहा है। रॉन्ग पोस्चर की वजह से, सही पिलो ना लगाने की वजह से ये कर्व कई बार क्या होता है, स्ट्रेट हो जाता है, इसका सी शेप लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से फिर पेन आता है। और वो पेन क्या होता है, सर में, हाथ में या फिर गर्दन में, पूरे में वो पेन रहता है। सो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारा जो पिलो है उसकी सही थिकनेस, उसकी सही मोटाई या पतलाई कैसी होनी चाहिए। अगर हम ऐसा पिलो यूज़ करते हैं जो बहुत पतला है, जो पतला पिलो अगर हम लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, गर्दन का ये जो कर्व होता है, सी शेप जो कर्व होता है, ये प्रॉपर तरीके से इसे सपोर्ट नहीं मिल पाती है, इस वजह से भी पेन आता है। अगर ये तकिया हमारा, जो पिलो हमारा है, बहुत हाई है, उस वजह से भी क्या होता है, ये जो कर्व है ये प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं रहता है, इसकी वजह से भी पेन आता है। सो सही पोजीशन, सही हमारा सोने का जो पोस्चर है वो कैसा होना चाहिए, जिसमें ऐसा पिलो लगा हो जिसमें हमारा जो गर्दन का सी कर्व है, स्लाइड सी कर्व है, वो पूरी तरीके से सपोर्टेड हो और वो रेस्ट में चला जाए। मीन्स जो मसल्स उसे सपोर्ट कर रही हैं वो रेस्टिंग पोजीशन में आ जाए। ये हम तब देख रहे हैं जब पेशेंट सीधा या स्ट्रेट सुपाइन लाइन में लेटा है। लेकिन अगर पेशेंट
या सब्जेक्ट या कोई करवट से अगर लेटता है, साइड लाइन में लेटता है, तो अगर पिलो ज़्यादा पतला है तो उसे अपने हाथ से ऊपर करना पड़ता है। और आप देख रहे हैं ये जो लाइन है ये बता रही है कि किस तरीके से ये लाइन नीचे टिल्ट हो रही है, तो गर्दन का पोस्चर हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। इसी तरह अगर पिलो ज़्यादा थिक है, ज़्यादा मोटा है, तो क्या होता है, हम यहाँ देख सकते हैं कि गर्दन, ये जो लाइन है स्ट्रेट ये होनी चाहिए, ये लाइन कैसी है, ऊपर जा रही है, इसका मतलब गर्दन हमारी आड़ी हो रही है, इस वजह से भी पेन आता है। सो सही जो तरीका है हमारे सोने का, वो कोई ऐसा पिलो जिसमें ये जो लाइन है ये स्ट्रेट, एक इमेजिनरी लाइन है जो स्ट्रेट रहे, मीन्स हमारी गर्दन सीधी रहे लेटने के बाद। सो अब हम देखते हैं पिलोज़। मार्केट में बहुत से पिलोज़ अवेलेबल हैं सर्वाइकल पिलोज़ के नाम से। जैसे आप देख सकते हैं ये पिलो है जिसमें दोनों साइड एक राउंड कर्वेचर उन्होंने दिया है, बीच में ये डिप है, बीच में इसमें एक हल्का सा गड्ढा है। इस पिलो को इस तरीके से लगाया जा सकता है, एक साइड ये हाइट इसकी ज़्यादा होती है जो गोलाई है, एक साइड कम होती है। आपको जो साइड ज़्यादा सूट करती है उसके अकॉर्डिंग आप इस पिलो को यूज़ कर सकते हैं। जो नेक है हमारी वो यहाँ राउंड कर्वेचर, ये जो राउंड गोलाई है यहाँ पर रेस्ट करती है। जो हेड है वो यहाँ जो हल्का सा दबा हुआ सेक्शन है उसमें रेस्ट करता है और ये हमारी गर्दन को अच्छे से सपोर्ट देता है। इसी तरीके से ये एक राउंड स्लाइट राउंड शेप का पिलो अवेलेबल है जिसमें पीछे का एरिया थोड़ा सा टेपर किया गया है, जहाँ पे हम अपने हेड को प्लेस कर सकते हैं और जो नेक है वो इस राउंड सेक्शन पर सपोर्टेड है। तो अगेन मसल सारी रिलैक्स्ड है, जो बोन्स है वो अच्छे से सपोर्टेड है। सी शेप, सी कर्वेचर यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म हो रहा है, जो स्लाइट सी सर्वाइकल का कर्वेचर होता है। सिमिलरली यहाँ अगर आप देखें एक पिलो है जो बीच में से थोड़ा सा दबा हुआ है, एजेस उसकी साइड से उठी हुई हैं, जो कर्व को, सर्वाइकल के कर्व को अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। आप करवट से सो रहे हैं या फिर आप स्ट्रेट सीधे लेटकर सो रहे हैं। इसी तरह ये राउंड पिलोज़ भी अवेलेबल होते हैं और इस तरीके के कुछ स्पेशल कन्वेंशनल टाइप की मार्केट में चीज़ें भी अवेलेबल हैं जो कि आपके नेक को अच्छे से सपोर्ट करती हैं और उसका सी शेप मेंटेन करती हैं। सो राइट पिलो हमारी सर्वाइकल स्पाइन के लिए, गर्दन के लिए और ऐसे दर्द के लिए जो किसी से ठीक नहीं हो रहे हैं, गलत नेक के पोजीशन की वजह से हो रहे हैं शोल्डर में या सर में या गर्दन में, उसके लिए राइट पिलो वो है जिसमें हमारी ये जो स्पाइन है सर्वाइकल से लेकर थोड़ी नीचे तक ये पूरी स्ट्रेट हो, कहीं पे भी ये बेंड ना करे, ये कहीं पे भी आड़ी ना जाए और हमारा हेड सीधे लेटने में भी और साइड से लेटने भी अच्छे से सपोर्टेड हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप का पिलो हमें रखना है, किस टाइप का पिलो हमें अपनी सोते में इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, जिसमें हमारी नेक का सी शेप कर्व अच्छे से सपोर्टेड हो, चाहे हम सीधा लेटें या फिर हम करवट से लेटें। सो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, फिजियोजैम चैनल को। आई होप यू लाइक द वीडियो।